कि हमें जो पट्टी पढ़ाई गई है कि आप डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, प्रोफेसर बन जाइए, आला से आला डिग्री हासिल कर लीजिए, बड़े से बड़े कॉलेज में डिग्री हासिल कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, सुकून मिल जाएगा और आप कामयाब हो जाइएगा, आप बड़े तरक्की याफ्ता बन जाइएगा। तो ये जो झांसा हमें दिया गया है, ये जो ख्वाब हमें दिखाया गया है, ये जो चिकनी चपड़ी बातों में हमें फंसाया और उलझाया गया है, हम इसमें उलझ कर रह गए हैं। कुरान हमसे क्या कहता है, सुन्नत हमसे क्या कहती है, दीनी तालीमात हमसे क्या कहता है, ये मालूम ना होने की वजह से हमारे बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बेअदबी कर रहे हैं, बेहतरामी कर रहे हैं, बेहयाई कर रहे हैं, बेशर्मी कर रहे हैं। न बाप का अदब है, न माँ का अदब है, न पड़ोसियों का अदब है, न अपना ख्याल है, न बीवी का ख्याल है, न बच्चों का ख्याल है। क्योंकि जो तालीम हम दिए उस तालीम के अंदर ये बातें नहीं बताई गई कि भाई हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है दुनिया के अंदर, तिजारत कैसे करना है, मामलात कैसे करना है, ज़राअत कैसे करना है, क्या हलाल क्या हराम, क्या सही क्या गलत, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या पहनना क्या नहीं पहनना, क्या करना क्या नहीं करना। इसमें तो ये सब नहीं बताया गया। उस तालीम के अंदर ये बताया गया कि भाई ज़मीन घूमती है कि आसमान घूमता है, सूरज घूमता है कि चाँद घूमता है, और उसकी रफ्तार कितनी होती है, उसकी रोशनी कितनी होती है, उसके रोशनी ज़्यादा हो तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा और रोशनी कम हो तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, हवाओं के अंदर तेज़ी आ जाए तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, और समंदर की गहराई पढ़ाई जा रही है और आसमान की ऊंचाई को नापा जा रहा है। लेकिन ये कभी नहीं बताया कि तर्ज़ ज़िंदगी क्या होनी चाहिए, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा और सलीक़ा और करीना क्या होना चाहिए, पड़ोसियों के साथ सलूक कैसा होना चाहिए, दोस्त अहबाब के साथ सलूक कैसा होना चाहिए, माँ बाप के साथ सलूक कैसा होना चाहिए, और हमें तिजारत कैसी करनी चाहिए, हमें मामलात कैसा करना चाहिए। ये तो किसी चैप्टर में आया ही नहीं, ये तो किसी किताब में आया ही नहीं। सीरत हिस्टोरी के नाम पे मुग़ल को पढ़ा दिया, स्टोरी के नाम पे पता नहीं किस किस का किस्सा और किस किस की सीरत को पढ़ा दिया। नबी की सीरत तो पढ़ाया नहीं, सहाबी की सीरत तो पढ़ाया नहीं। इसलिए मेरे भाई, हम अगर चाहते हैं कि इस गए गुजरे दौर में भी कि जहाँ कदम कदम पर बुराई है, जहाँ पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, चारों तरफ से फितने हैं, फितनों का ये दौर है, आदमी चाह कर भी फितने से बच नहीं पा रहा। फितनों के इस दौर में भी अगर हमें कोई बचा सकता है, हमें कोई राह रास्त पर ला सकता है, हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब कर सकता है, और हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहां सुकून दे सकता है, दोनों जगह कामयाब कर सकता है, तो दोनों तालीम को एक साथ हासिल करना है। दीनी तालीम भी हासिल कीजिए और दुनियावी तालीम भी हासिल कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ दीनी तालीम हासिल कीजिए, सिर्फ आप मौलवी बन जाइए, सिर्फ आलिम बन जाइए, सिर्फ नमाज का तरीक़ा पढ़िए, सिर्फ पड़ोसियों के साथ रहने का तरीक़ा पढ़िए, सिर्फ इस्लामी मालूमात हासिल नहीं, दुनियावी तालीम भी हासिल कीजिए। सारी तालीमात को अपनी अपनी जगह पर जिम्मेदारी के साथ हासिल कीजिए। दुनिया भी आपकी मुट्ठी में होगी और आखिरत में भी अल्लाह राज़ी होगा। और अगर आपने दीनी तालीम हासिल नहीं की या हमने अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं दी, मुमकिन है कि हमारा बच्चा अच्छा से अच्छा अफसर बन जाए लेकिन अच्छा से अच्छा मुसलमान नहीं बन सकता। मुमकिन है कि अच्छा से अच्छा सर्जन बन जाए लेकिन अच्छा से अच्छा मोमिन नहीं बनेगा, अच्छा से अच्छा नमाजी नहीं बनेगा, अच्छा से अच्छा खुश अखलाक नहीं बनेगा, और हमारा समाज, हमारी सोसाइटी नहीं सुधरेगी। मैं 2, 4, 5 मिसालें आपके सामने रखूँगा कि ये हमारी जो दोनों तालीम है इसमें हम किस तरीके से कोताही करते हैं। एक को तो हमने अर्श पे पहुँचाया हुआ है और एक को फ़र्श पे पहुँचाया है। एक तो उरूज में है, एक बिल्कुल ज़वाल, एक को तो हम अपने आँखों का सुरमा बना कर रखे हैं एक तालीम को, और दूसरी तालीम को हम अपने पैर के नीचे रौंद रहे हैं। उसकी 2-3 मिसाल मैं दूंगा तो आपको समझ में आएगा। हमारे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, दोनों तालीम देनी चाहिए, स्कूल की भी तालीम देनी चाहिए, मकतब की तालीम भी देनी चाहिए, दीनी तालीम भी देनी चाहिए, जैसा कि आपने समाअत किया, देते हैं हम। लेकिन रवैया हमारा क्या है? सबसे पहला पॉइंट आप ये समझिए कि बच्चे को जो हम स्कूल भेजते हैं
हम उसको अच्छी तरीके से तैयार करते हैं, उसको यूनिफॉर्म पहनाते हैं और फिर अच्छे से उसका बाल वगैरह सब सीटते हैं, उसका टिफ़िन, लंच सब तैयार करके। जिस बच्चे को बैग उठाने की ताकत नहीं है, 25 किलो की किताब उसके बैग में डाले हुए हैं, इतनी उसके पास ताकत नहीं है कि वो बैग उठा ले, तो आप उसका बैग उठाकर वैन तक जाते हैं छोड़ने, इतना एहतमाम कर रहे हैं। अगर सुबह 5 बजे मॉर्निंग है तो आप 4 बजे उठ जाते हैं। नमाज नहीं पढ़ेंगे, न बच्चों को पढ़ने देंगे, न बच्चा पढ़ रहा है नमाज, लेकिन अगर 4 बजे स्कूल है, 5 बजे स्कूल है, तो हम 4 बजे उठ के उसका लंच तैयार करते हैं, ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं, उसके वैन तक ले जाकर पहुंचाते हैं, खूब अच्छे से तैयारी करके उसको भेजते हैं स्कूल। बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। पढ़ाई के लिए वालिदैन को, सरपरस्त को, पेरेंट्स को इतनी मेहनत और इतनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बच्चे के लिए सवेरे उठना चाहिए, नींद को कुर्बान करना चाहिए, उसके लिए लंच का डब्बा तैयार करना चाहिए और उसकी सेफ्टी के लिए उसको वैन तक छोड़ना चाहिए। इसमें हम नहीं कहते कि ये गलत है, लेकिन जब वही बच्चा 6-7 घंटा, 8 घंटा स्कूल से पढ़कर आता है, आधे घंटे का, 1 घंटे का दीनी तालीम का मकतब या मदरसा होता है, 1 घंटे का या आधे घंटे का मकतब या मदरसा इलाके में, मस्जिद में, आसपास के इलाकों में होता है। वहाँ पर हमारा बच्चा कभी कहता है कि थक गए, सो गया, कभी खुद पेरेंट्स आ जाते हैं मुअल्लिमीन के पास, ये कहते हैं कि मेरा बच्चा नानी के यहाँ चला गया था, मेरा बच्चा जो है शॉपिंग करने चला गया था, मेरा बच्चा झूला झूलने चला गया था, मेरे बच्चा के पेट में दर्द हो गया था, मेरे बच्चे को नींद आ गई थी। आप हमको ये बताइए, 6 घंटा पढ़ना ज़्यादा मुश्किल है या 1 घंटा पढ़ना ज़्यादा मुश्किल है? और 6 घंटा तो आप खुद उसको वैन तक ले जाते हैं छोड़ने, पूरी तैयारी के साथ ले जाते हैं छोड़ने, फिर आता है तो उसको पिक भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं, लाकर उसको घर में अच्छे से पढ़ाते भी हैं, इसी तरीके से उसका होमवर्क भी कराते हैं, अलग से ट्यूशन भी कराते हैं। एक तो उस बच्चे के पास फुर्सत ही नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक तो वो बेचारा बोझा ढो रहा है ABCD A फॉर एप्पल का, सुबह से लेकर शाम तक। उसके पास सोने के अलावा आपने कोई टाइम ही नहीं दिया उसको, खेलने तक का बच्चे को टाइम नहीं है, तो वो अरबी तालीम कहाँ से पढ़ेगा, दीनी तालीम कहाँ से पढ़ेगा? स्कूल गया, थक मान के आया, 8 घंटा 10 घंटा पढ़ा, फिर 2 घंटा ट्यूशन में लगाया, फिर होमवर्क में आप उसको लगा देते हैं। अब फिर आप आकर कहेंगे कि 1 घंटे के लिए बच्चे के पास टाइम नहीं है, या बच्चा सोया हुआ है, या बच्चा नानी के यहाँ गया हुआ है, या बच्चा शॉपिंग कर रहा है। तो ये हमारा जो रवैया है, ये ऐसा लगता है कि दीनी तालीम के साथ हम अजनबी सलूक कर रहे हैं, हम इसको ज़रूरी नहीं समझ रहे। अगर हम ज़रूरी समझते तो दोनों तालीम में बैलेंस करते, दोनों तालीम को बैलेंस रखते। जिस तरीके से हमें ये फिक्र होती है कि एक दिन अगर स्कूल मेरा बच्चा नहीं गया तो क्यों नहीं गया, फ़ोन लगाते हैं, ड्राइवर को फ़ोन करते हैं, प्रिंसिपल को फ़ोन करते हैं, टीचर को फ़ोन करते हैं कि क्या आज स्कूल बंद है, खुला हुआ है। और अगर हमारा बच्चा 4-4 दिन तक मकतब नहीं जाता, कुरान पढ़ने नहीं जाता, सीरत पढ़ने नहीं जाता, सुन्नत पढ़ने नहीं जाता, इस्लामी मालूमात हासिल करने नहीं जाता, इस्लामी तालीमात हासिल करने नहीं जाता, हमें खुद फिक्र नहीं है, बल्कि हम खुद 4-5 दिन के बाद बच्चे को पकड़कर वकालत करने उस्ताद के पास आ जाते हैं कि देखिए हमारे बच्चे को मारिएगा नहीं, हमारा बच्चा जो है तबीयत ख़राब, झूठ बोलते हैं। 4 दिन बच्चा स्कूल गया, 4 दिन मकतब नहीं आया, दीनी तालीम हासिल करने नहीं आया, आप खुद उसकी वकालत, झूठी वकालत करने आते हैं कि बच्चा जो है बीमार था, बच्चे के पेट में दर्द था, बच्चा बहुत थका हुआ था, बच्चे को नींद आ रही थी, बच्चा ये कर, मारिएगा नहीं हाफिज साहब। तो ये जो आप रवैया दीनी तालीम के साथ हासिल कर रहे हैं, और दीनी तालीम ऐसे आप अपने बच्चों को दिलाएंगे। कुरान इतनी हल्की तालीम है, कुरान इतनी सस्ती तालीम है, कुरान इतनी मामूली तालीम है, जो कुरान के दस्तूर हयात है। युज़िल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, कि ये कुरान हुदल लिन्नास भी है, हुदल लिल मुत्तकीन भी है। कुरान सीधा रास्ता दिखाने वाला है, सीधे रास्ते पर पहुंचाने वाला है, मंजिल मकसूद तक पहुंचाता है, सिराते मुस्तकीम तक पहुंचाता है, दुनिया उसकी रोशन करता है, आखिरत उसकी रोशन करता है। अब इस कुरानी तालीमात के लिए आप इतना हल्का, इतना मामूली रवैया अपनाए हुए, और आप सोचते हैं कि आपके बच्चे को कुरान की तालीम आ जाएगी।
आ भी गई तो फिर वो सिर्फ रट्टा हुआ होगा, कुरान के मफहूम को नहीं समझेगा, कुरान के मकसद को नहीं समझेगा, उसके कुरान नाजिल क्यों हुआ, अल्लाह का कलाम बंदों पर क्यों आया है। कुरान शिफा की किताब है, हिदायत की किताब है, ग़िज़ा की किताब है, तरक्की की किताब है, दस्तूर हयात है। ये चीज़ें हासिल नहीं होगी, अल्फाज रटा हुआ होगा। ये तो एक मिसाल है सिस्टम की। अब जब फ़ीस की बात आई तो फ़ीस आप स्कूल की पहले पे कर देते हैं, 6-6 महीने की फ़ीस पहले एडवांस में पे कर देते हैं बड़े बड़े स्कूल के अंदर। और बड़े बड़े स्कूल में दाखिला और एडमिशन कराने के लिए आप प्रिंसिपल को तेल लगाते हैं, सोर्स निकालते हैं कि कैसे मेरे बच्चे का बड़े से बड़े स्कूल में एडमिशन हो जाए। और जब ये इसकी बात आती है, लाखों रुपए हज़ारों रुपए आप स्कूल में फ़ीस के नाम पर देते हैं माहाना सालाना। लेकिन जब अरबी तालीम की बात आती है, दीनी तालीम की बात आती है तो 6-6 महीने तक पेंडिंग है, फ़ीस पेंडिंग है 6-6 महीने तक। वहाँ 6 महीने पहले आपने दे दिया है, यहाँ 6 महीने तक फ़ीस पेंडिंग जा रही है। 100 रुपये फ़ीस होती है, 200 रुपये होती है दीनी तालीम की, कुरान पढ़ने की, सीरत और सुन्नत पढ़ने की 100 से 200 रुपये, 300 रुपये होती है, मान लीजिए 500 रुपये होती है। वहाँ 1000 रुपये, 1500, 2000 और 1-1 लाख रुपए पहले से डोनेशन दिए, वो सब क्लियर हो जाता है। लेकिन 100-200 रुपये माहाना आप नहीं दे पाते, मुश्किल लगती है। और मुअल्लिम मुदर्रिस को उसूलने में बहुत बार कहना पड़ता है कि जाओ अपने वालिद से कहो कि भाई माहाना फ़ीस बाकी लेकर आ जाओ। ये रवैया अपनाए हुए हैं दीनी तालीम के साथ। अगर ऐसा रवैया है, आप दीनी तालीम पर खर्च करना नहीं चाहते, 100 रुपये नहीं निकालना चाहते, 200 रुपये वक्त पर निकालना नहीं चाहते, आपको बड़ी तकलीफ़ होती है कि अगर कोई उस्ताद या कोई मुअल्लिम, कोई मुदर्रिस महीने में 3 दिन छुट्टी कर देता है तो आपको 100 रुपये, 200 रुपये जेब से निकालने में बड़ी मुश्किल होती है कि अरे 3 दिन छुट्टी कर दिया, अब इसको 1 महीने का पैसा चाहिए। बच्चा अगर आपका 10 दिन नहीं आए कोई तकलीफ नहीं है, मकतब में आपका बच्चा 15 दिन नहीं आए, आप खुशी खुशी 100 रुपये, 200 रुपये दे देंगे मुअल्लिम को, मुदर्रिस को। लेकिन मुअल्लिम और मुदर्रिस अगर अपनी ज़रूरत की वजह से कभी 3 दिन 4 दिन छुट्टी कर देता है तो आपको शिकवा होने लगता है, कंप्लेन आने लगता है कि भाई आप तो छुट्टी बहुत करते हैं। स्कूल में ये रूल है कि अगर महीने के 1 से 2 दिन भी आप जाइएगा तो पूरा का पूरा फीस आपको देना होगा, 1 महीने का पूरा देना होगा, और नहीं भी जाइएगा फिर भी देना होगा अगर एडमिशन आपका वहाँ है। और यहाँ पर आप ढूंढने लगते हैं, अरे मेरा बच्चा तो मई में नहीं आया था, मेरा बच्चा तो मार्च में 2 ही दिन आया था, अप्रैल में तो 3 ही दिन आया था, तो इसलिए 100 रुपये नहीं देंगे, इसलिए 200 रुपये। ये यहाँ पे जो है आप मोल मुलाई कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं, 200 रुपये के लिए 100 रुपये के बार्गेनिंग कर रहे हैं। और वहाँ स्कूल में अगर बच्चा महीने में 5 दिन गया है या पूरा महीना नहीं गया है तो 700 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये आँख बंद करके देते, बगैर बोले कि ये लीजिए मेरा बच्चा 2 महीने से नहीं था, ये ले लीजिए। ये है दीनी तालीम के साथ रवैया। इस तालीम से हम क्या कर लेंगे? इस तालीम से हमें क्या तरक्की मिलेगी? इस तालीम से हम कैसा समाज बना लेंगे? कितना दीन हम अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे? कितना दीन हम अपने बच्चे में अरज लेंगे? क्यों नहीं हम इस बात को समझ रहे हैं कि हमारी सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए दीनी तालीम। मैं किसी और तालीम के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात के ज़रूर खिलाफ हूं कि एक बच्चा अगर स्कूल में 6 घंटा रहता है और अगर 1 घंटा वो मकतब में नहीं आता है तो मैं इसके खिलाफ हूं। मैं फिर उस बच्चे को नहीं कहूँगा, मैं फिर उसके पेरेंट्स को बोलता हूँ। मैं उसके पेरेंट्स को कहता हूँ कि भाई आप 6 घंटा भेजते हैं, 1 घंटे में आपके बच्चे को पेट में दर्द हो गया, 6 घंटे में कोई तकलीफ नहीं है, सारा काम उसी 1 घंटे में याद आता है, शॉपिंग भी करना उसी में है, मेहमान से मिलना भी उसी में है, मामू आ गए उसी में, नानी आ गए उसी में, फिर किसी पड़ोस से मिलना हो तो उसी में। और संडे का दिन, चूँकि जो मुअल्लिम मुदर्रिस होते हैं वो जुमा के दिन अपना मदरसा या मकतब बंद रखते हैं, मैं तो जुमा के दिन बंद रखता हूँ, दूसरे लोग कब बंद रखते हैं मालूम नहीं। उसूलन जुमा के ही दिन बंद रखना चाहिए, क्योंकि इस्लामी एतबार से छुट्टी जुमा का दिन, क्योंकि जुमे के दिन हम नमाज की तैयारी करते हैं, जुमे की नमाज में हम आते हैं और जुमे की पूरी तैयारी होती है। तो हमें भी मुसलमान होने की हैसियत से इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मेरा बच्चा जुमा को छुट्टी करेगा, यहूदियों की तरह संडे को छुट्टी नहीं करेगा। ये यहूदियों की छुट्टी डिक्लेयर है संडे को, लेकिन एक तो छुट्टी मौलाना साहब करेंगे जुमा को और फिर आप अलग से करिएगा संडे को। तो संडे को आप कीजिएगा, मौलाना साहब करेंगे 1 तो 2 हो गए,
5 दिन बचे, 5 दिन में बच्चा जो है एक दिन थक जाएगा, एक दिन नानी के पास जाएगा, एक दिन शॉपिंग में जाएगा, एक दिन सो जाएगा, एक दिन हफ्ते में आपका बच्चा आएगा पढ़ने। और फिर जब 6 साल हो जाएंगे, 2 साल हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा, तो आप वही मौलवी से पूछेंगे, अरे इसको कुछ पढ़ाने वढ़ाने नहीं आता, इसको तो पढ़ने भी नहीं आता, पढ़ाने भी नहीं आता, ये तो बच्चे पर ध्यान ही नहीं देता, मोबाइल चलाता रहता है। किस पर ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं? मौलवी पर, मुदर्रिस पर। हमारा बच्चा हफ्ते में 1 दिन आ रहा है मकतब, महीने में मुश्किल से 5 दिन आ रहा होगा मकतब, और 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद पूरा गाज डाल दिया मौलवी पर, मुदर्रिस पर कि ये तो मोबाइल चलाता रहता है, बात करता रहता है, बच्चे पर ध्यान नहीं देता है, बच्चे का सबक सही से सुनता नहीं है। या अभी 6 महीने हो गए और 2 साल हो गए, अब तक इसका कुरान ख़त्म नहीं हुआ, अब तक इसको सीरत नहीं आया, अब तक इसको सुन्नत नहीं आया, अब तक इसको तरीक़ा मालूम नहीं है, इसको इस्लामी मालूमात और कोई दुआएँ याद नहीं है, कोई कलिमा याद नहीं है। भाई सारा फोल्ड आपका है और डाल दिया आपने मौलवी पर। बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है, बच्चे तो मासूम हैं, नाबालिग हैं, अभी तो उसके पढ़ने की उम्र है। आप उसको जैसा बोलेंगे वो वैसा करेंगे, लेकिन आप नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा अगर 8 घंटे स्कूल पढ़ लिया है, ट्यूशन पढ़ लिया है, तो बस मेरी दुनिया तो बन गई, मैं तो कामयाब हो गया। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो गया, जॉब लग गया, तो अब इतनी भी तौफीक नहीं होती उस बच्चे को कि माँ बाप को माहाना 500 रुपये भी दे दे। माहाना 500 रुपये के लिए वो माँ बाप तरसते हैं, जिसके लिए ये वालिदैन इतना नज़रअंदाज कर रहे थे, इतनी सुलह सफाई कर रहे थे, और जो है इतना सेक्रीफाइस कर रहे थे कि भाई स्कूल जाएगा, मदरसा नहीं जाएगा, मुअल्लिम से लड़ेगा, मुदर्रिस को ताना तंज करेगा, लेकिन ये बच्चा अच्छा डॉक्टर तो बन गया है, अच्छा प्रोफेसर तो बन गया है, अच्छे जॉब पे तो लगा हुआ है, अच्छा पैसा तो कमा रहा है, लेकिन इसको इतनी तौफीक नहीं है कि वालिदैन का माहाना 500-1000 रुपये खर्चा दे दे। इतनी तौफीक नहीं है। वो हिस्सा करता है कि बड़े भाई तो दिए होंगे, वो भाई तो दिए होंगे, ये भाई तो दिए होंगे। अरे वो दिए होंगे, तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है, तुमको भी तो पढ़ाया लिखाया इसलिए थे कि तुम वालिदैन के सहारा बनोगे, लेकिन हमने ये तालीम ही नहीं दी। अलगर्ज हमें ये कहना है कि तालीम के अंदर कोई तफरीक मत कीजिए। किसी तालीम को अर्श पर और किसी को फर्श पर। स्कूल का टीचर है तो बहुत खातिर तवाज़ो, आइए हुजूर, बैठिए हुजूर, जाइए हुजूर, बच्चा है मेरा और इस पर ख्याल रखिएगा। और जो आपके बच्चे को अलिफ बा पढ़ाता है, नूरानी कायदा पढ़ाता है, उसको आप सलाम तक नहीं करते हैं। वो समझते कि ये फेंका हुआ आदमी है, जलील आदमी है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसको चाय से चाय, केक खिला रहे, खूब दावत हो रही है, खूब उसकी पार्टी हो रही है। ये जो रवैया है, इस रवैये को बदलिए। दोनों, दीनी तालीम हो, दुनियावी तालीम हो, उसके टीचर हो, इसके टीचर हो, इसका क्लास हो, इसका क्लास हो, इसका यूनिफॉर्म हो, इसका यूनिफॉर्म हो, इसका एक सिस्टम हो, इसका एक सिस्टम हो, इसका एक निज़ाम हो, इसका एक निज़ाम हो, इसका एक निसाब हो, इसका एक निसाब हो, इसका एक वक्त हो, इसका एक वक्त हो, इसका एक तरीक़े तालीम हो, इसका एक तरीक़े तालीम हो। दोनों बराबर होना चाहिए। अगर हमने किसी को बहुत बड़ा कर दिया, बहुत जो है ऊंचा समझा और किसी को नीचा समझा, तो हो सकता है कि हमारा बच्चा अच्छा से अच्छा अफसर बन जाए, लेकिन अच्छा से अच्छा मुसलमान नहीं बन सकता। हम अपने बच्चों को दीन की बुनियादी तालीम दें और साथ में ये भी याद रखें कि उस बुनियादी तालीम पर उसकी अहमियत दें, उसके टीचर को अहमियत दें, उसके सिलेबस को अहमियत दें, उसके वक्त को अहमियत दें, उसके सिस्टम को अहमियत दें, उसके यूनिफॉर्म को अहमियत दें, उसका जो पूरा सर्कल है उसको अहमियत दें, जैसे आप स्कूल के सर्कल और सिस्टम को अहमियत देते हैं। लेकिन नहीं, आपको तो दीनी तालीम चाहिए नहीं, सिर्फ दुनियावी तालीम चाहिए। मैंने आपसे शुरू में कहा कि ये कोई तकसीम नहीं है, न दीन की न दुनिया की कोई तकसीम नहीं है, ये हमने आपने तकसीम की है। इस तकसीम को ख़त्म कीजिए। तालीम कोई सी भी हो, सब टीचर बराबर हैं, सारी किताब बराबर है, सारे निसाब बराबर हैं, सारे लैंग्वेजेस बराबर हैं, और सब तालीम में हम आगे बढ़ेंगे ताकि हम दुनिया की नियाबत करें, दुनिया की खिलाफत करें। आज हमारी कौम, मैं एक बात कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, हमारी कौम बहुत शिकवा कर रही है, बड़ी शिकायतें कर रही है, बहुत कंप्लेन कर रही है कि हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है, हमें यहाँ फंसाया जा रहा है, हमें यहाँ लुटाया जा रहा है, हमें यहाँ बदनाम किया जा रहा है, हमें दागदार किया जा रहा है, हमारे हुकूक नहीं दिए जा रहे, हमारे फंडामेंटल राइट को छीना जा रहा है। मैं कहता हूँ सही बात है, ये सारी चीज़ें हो रही है, आगे भी होंगी। आपके पास इससे लड़ने और इसको ख़त्म करने के लिए कोई रास्ता है, कोई तदबीर है? मैं कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फंडामेंटल राइट है,
आपके जो बुनियादी हुकूक हैं, आप सरे फहरिस्त रहना चाहते हैं, आप आका बनकर रहना चाहते हैं, आप दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, आप दुनिया की वकालत करना चाहते हैं, आप दुनिया की खिलाफत करना चाहते हैं, आप दुनिया की इमामत करना चाहते हैं, आप दुनिया की नियाबत करना चाहते हैं, आपके पास तालीम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कौन कहता है आपको, कौन मना करता है पढ़ने से? और हम समझते हैं कि इंटर कर लिया और बीए पास कर लिया, मैट्रिक कर लिया और सऊदी चले गए, हो गया, तालीम का हक अदा हो गया। अच्छे पोस्ट के लिए पढ़िए, आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, डीएम बनिए, और आप जो है डॉक्टर बनिए, प्रोफेसर बनिए, बड़े बड़े पोस्ट पर, बड़ी बड़ी कुर्सी पर और बड़ी बड़ी ओहदों पर आप बैठिए। आपके हुकूक कोई ज़ाय नहीं करेगा, आपके हुकूक आपसे कोई छीनेगा नहीं, आपको कोई फंसाएगा नहीं, आपको कोई बदनाम नहीं करेगा। आप तो इंटर पास पर समझते हैं कि हम पूरी दुनिया मुट्ठी में कर लिए, अब पैसा कमाना है। इंटर पास कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहता हूं कि दोनों तालीम हासिल करें, दोनों तालीम पे तवज्जो की ज़रूरत है, दोनों तालीम को अहमियत देने की ज़रूरत है, ताकि हमारी दुनिया भी कामयाब हो, आखिरत भी कामयाब हो। कुरान कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, कि अल्लाह हमारी दुनिया में भी खूबी अता कीजिए, हमारी आखिरत के अंदर भी खूबी अता कीजिए, हमारी दुनिया को भी अच्छी बनाइए, आखिरत को भी अच्छी बनाइए। कुरान और इस्लाम कभी नहीं ये चाहता कि मुसलमान दुनिया में जलील, रुसवा, खार होता रहे, बदनाम और बेकार होकर ज़िंदगी गुजारे। कुरान और इस्लाम नहीं चाहता, हमने ऐसा अपने ऊपर लागू कर लिया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।